राहत कार्यों में न सरकार कभी पीछे रही न कभी रहेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार न कभी राहत कार्यों में पीछे रही और न कभी रहेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से ये बातचीत कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मंडी जिले में बादल फटने की 2 अलग-अलग घटनाओं से भारी नुकसान पहुंचा। ऐसे समय में सबसे पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल फटने की जानकारी मिलने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तुरंत राहत और बचाव कार्यों का युद्ध स्तर पर संचालन किया। जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ ही तलाश, राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। एचआरटीसी की सुपर लग्जरी बसेस का किराया घटेगा, अब ऑनलाइन बनेंगे रियायती पास। हिमाचल पथ परिवहन निगम और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक मंडल की बैठक मंगलवार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में एचआरटीसी और बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण के कुशल संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके अतिरिक्त निगम के संचालन के लिए 4 नव विकसित आईटी सॉफ्टवेयर प्रणालियों का भी शुभारंभ किया गया। निजी क्षेत्र से मिल रही प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए सुपर लग्जरी बसेस के हिमाचल क्षेत्र के किराए में 15% की कटौती का निर्णय लिया गया। स्कूल्स में अब स्थानीय बोली में भी होगी बातचीत। महीने के अंतिम शनिवार होगी आधे घंटे की विशेष गतिविधि। हिमाचल प्रदेश के स्कूल्स में अब स्थानीय बोली में भी बातचीत होगी। माह के आखिरी शनिवार को बैक फ्री डे के दौरान इसे लेकर आधे घंटे की विशेष गतिविधियां स्कूल्स में आयोजित की जाएंगी। स्थानीय भाषा और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से सभी जिला उप निदेशकों को इस संदर्भ में पत्र जारी किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल में भाषाई विविधता और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये नई पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। धर्मशाला मैक्लोडगंज में भूकंप लाएगा तबाही, विशेषज्ञों की चेतावनी, भविष्य में इतनी तीव्रता तक की आशंका। धर्मशाला और मैक्लोडगंज जो निर्वासित तिब्बती सरकार और दलाई लामा का निवास स्थान है, में भूकंप के बढ़ते खतरे ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि ये क्षेत्र उच्च भूकंपीय जोन में आता है और भविष्य में 7 से 9 तीव्रता तक के भूकंप आने की आशंका है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो सकता है। ऐसे में तिब्बती इतिहास के संरक्षण को लेकर भी भविष्य के प्लान पर जोर दिया गया। न्यूयॉर्क स्थित वास्तुकला और इंजीनियरिंग फर्म स्टूडियो न्यानदक ने तिब्बती वर्कर्स एंड आर्काइव्स लाइब्रेरी के सहयोग से मैक्लोडगंज में वास्तुशिल्प विरासत और धर्मशाला भूकंप प्रतिरोधक क्षमता विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। आखिर क्यों छिड़ी सीएम सुक्खू और हिमाचल के राज्यपाल में जबानी जंग, पहली बार आए बेबाक बोल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के बीच पहली बार जबानी जंग देखने को मिल रही है। सीएम ने राज्यपाल की ओर से नशे पर की गई टिप्पणी पर नाराजगी जताई। सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आरंभ होने से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के विरुद्ध कानून को सख्त किया है। अब तक नशा तस्करों की करीब 43 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और नशा निवारण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बिजली बोर्ड डायरेक्टर ने सरकारी रेस्ट हाउस बना लिया निजी बंगला, सब्सिडी भी ले रहा, कर्मचारी यूनियन ने खोला मोर्चा। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने बोर्ड के एक डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत निलंबित करने और रेस्ट हाउस में हुए खर्च की वसूली की मांग की। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने हमीरपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि उक्त अधिकारी वर्षों से बोर्ड के रेस्ट हाउस को निजी निवास की तरह उपयोग कर रहा है और वेतन के साथ साथ हाउस रेंट भी ले रहा है। सरकार को बीज बेचकर पछता रहे किसान, 3 महीने बाद भी नहीं किया करोड़ों रुपए का भुगतान, 4 जिलों में की है खरीद। हिमाचल प्रदेश के किसान सरकार को गेहूं का बीज बेचकर पछता रहे हैं। उन्हें 3 महीने के बाद भी पैसों का भुगतान नहीं हो पाया। सरकार व कृषि विभाग ने प्रदेश के करीब 2500 किसानों से 87,000 क्विंटल गेहूं का बीज अप्रैल व मई माह में खरीदा। जिला सिरमौर, सोलन, ऊना व कांगड़ा के करीब 2500 किसानों को 3 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार व कृषि विभाग ने भुगतान नहीं किया। ये तैयार, इस माह से पर्यटक ले सकेंगे बर्ड वॉचिंग डेक से लेकर शिकारे का लुत्फ।
पर्यटन राजधानी कांगड़ा के पौंग क्षेत्र में 16 सितंबर से बर्ड वॉचिंग डेक से लेकर शिकारी की सवारी का पर्यटक लुत्फ ले पाएंगे। पौंग में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को लेकर ट्रायल सफल रहा। इसको देखते हुए 16 सितंबर से पौंग में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएंगी। पौंग में पर्यटकों को बर्ड वॉचिंग डेक के साथ साथ जट्टी, फ्लोटिंग, शिकारे, स्पीड बोट व पैडल बोट का लुत्फ भी पर्यटक उठा सकेंगे। रेल सुरंग के ऊपर ओवरब्रिज को मंजूरी। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर दोलग में निर्माण को दिखाई हरी झंडी। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को कंडाघाट के दोलग गांव में रेल सुरंग मार्ग के ऊपर ओवरब्रिज निर्मित करने की अनुमति प्रदान की। जटिल कागजी प्रक्रिया के कई दौर से गुजरते हुए NHAI ने ये सफलता प्राप्त कर ली। अब चंबाघाट से कैथली घाट 4 लेन के निर्माण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल पुलिस भर्ती में चिट्टा का डोप टेस्ट जरूरी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले 1386 जल रक्षकों को अटेंडेंट के तौर पर जल शक्ति विभाग में तैनाती देने को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पुलिस भर्ती के लिए चिट्टा का डोप टेस्ट अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। IGMC के 50% डॉक्टर एक सप्ताह तक रहेंगे समर वैकेशन पर। मरीजों को हो सकती है परेशानी। IGMC शिमला और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाड़ा में बुधवार से एक बार फिर से 50% डॉक्टर्स के सहारे ही OPD का भार रहेगा। बेशक मंगलवार को सभी डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध रहे, क्योंकि पहले चरण में एक सप्ताह तक अवकाश पर गए डॉक्टर वापस लौट आए और मंगलवार को कॉमन डे रहा, जिससे मरीजों को राहत अवश्य मिली। लेकिन बुधवार से छुट्टियों से वंचित रह गए 50% डॉक्टर अब एक सप्ताह तक समर वैकेशन पर जाएंगे, जिससे डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं रहेगी। सिरमौर में नेशनल हाईवे पर धू धू कर जली महिंद्रा XUV, बाल बाल बचे यात्री। जिला सिरमौर के पापटा साहिब शिलाई गुम्मा नेशनल हाईवे 707 पर रोनहाट के समीप धारवा में मंगलवार दोपहर को एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। शिलाई पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार नंबर HP 08A5761 में 4 लोग शिमला जिले के नेरवा से सवार होकर जिला सिरमौर की कफोटा में अपनी रिश्तेदारी में आयोजित एक कार्यक्रम में आ रहे थे। जब कार मिनस के समीप धारवा में पहुंची तो कार के बोनट से अचानक धुआं निकलने लगा। गाड़ी जिला सिरमौर के नेरवा के समीप शवाला रूसला निवासी लोकेंद्र सिंह के नाम पर है। चंबा में 300 पदों के लिए होगा कैंपस इंटरव्यू, मिलेगा इतना वेतन। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा महिला काउंसलर के 300 पदों पर नियुक्ति के लिए कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये साक्षात्कार 5 अगस्त को रोजगार कार्यालय चुवाड़ी और 6 अगस्त को जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय चंबा स्थित बालू में आयोजित किया जाएगा। बोलेरो कैंपर वाहन खाई में गिरा, एक व्यक्ति की मौत, दूसरा लापता। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर के अंतर्गत पुलिस थाना रामपुर के तहत कमलाऊ क्षेत्र में बीती रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि दूसरा अभी भी लापता है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान देव कुमार उर्फ अंकु चौहान पुत्र मोहन लाल निवासी कमलाऊ तहसील रामपुर बुशर व जिला शिमला के रूप में हुई। दुर्घटना की सूचना भड़ावली पंचायत के पूर्व प्रधान कृष्ण गोपाल भारद्वाज ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।